तो ये संघर्ष है, चलता रहेगा, उसमें क्या है, ये तो पार्ट है। जब हम राजनीति में हैं तो अपोजिशन चलता है और ये सब चीज़ें तो उसका हिस्सा है और हम उसको फेस करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान के आवास पर करीब 12 घंटे तक ईडी की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं अब ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर से बाहर जा चुकी है। वहीं विधायक की तरफ से इस मामले में प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आप विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि ईडी को मेरे घर से कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ईडी की टीम सुबह करीब 7 बजे आई थी। वहीं 12 से 14 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं मेरे घर पर ईडी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि एक पुराना मामला है जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। सर्च किया था, सर्च वारंट था। उन्होंने बताया और 2016 की एक जो सीबीआई के अंदर जो FIR है, जिसकी चार्जशीट जमा हो चुकी है, जो ऑलरेडी चल रहा है सीबीआई का, उसमें हियरिंग हो रही है और उसी में वही FIR पे आए। वक्फ बोर्ड में कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को लेकर जो एसीबी ने एक बार पहले छापेमारी की थी, उसमें लाइलारी मिली थी, उसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग की बात बताई जा रही थी। उसके बाद ये दोबारा ईडी की कार्रवाई हुई है। नहीं, हमें तो वो जो सीबीआई की 2016 की जो FIR थी, जिसमें ऑलरेडी चार्जशीट जमा है। किस मामले को लेकर थी वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर थी, वो रिक्रूटमेंट को लेकर थी। वो उसके अंदर कहीं भी कोई करप्शन के चार्जेस थे ही नहीं, उस FIR में भी नहीं है, चार्जशीट में भी कहीं नहीं है। तो अभी ने किस तरीके से पूछताछ की, क्या क्या आप अगर हम बताना चाहेंगे? नहीं भाई, हर तरह से जब से पिछले 12-13 घंटे 14 घंटे हो गए, तब से ये लोग सुबह कितने बजे पहुंचे थे आपके पास? ये लोग 7 बजे के आसपास पहुंच गए थे ये लोग। तो अभी लग रहा है जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक हो, नेता हो, लगातार ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? तो ये संघर्ष है, चलता रहेगा, उसमें क्या है, ये तो पार्ट है। जब हम राजनीति में हैं तो अपोजिशन चलता है और ये सब चीजें तो उसका हिस्सा है और हम उसको फेस करेंगे। ईडी दोबारा भी आपसे बातचीत करने के लिए कह गई है या फिर कोई बात जाहिर सी बात है, जब अगर वो भाई लाएंगे, पूछेंगे तो जरूर हम बिल्कुल हर बात के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाना तो पड़ेगा। अगर वो बुलाएंगे हमें, पूछताछ करेंगे। मतलब आगे अभी जो और कई सारे मामले थे, चाहे वो एसीबी का मामला हो या दूसरी जो और चीजें थी, उनसे अलग हटके 2016 की FIR पे ही पूरी पूछताछ हुई आपसे? 12 देखिए, इन्होंने जब पूछा हमने कि भाई आप ये बताओ, तो 2016 की FIR के बारे में। 2016 की FIR वही था जो अनियमितता बरती गई, उसी को लेकर किया है। अब पता नहीं, वो तो जी चार्ज चल रहा है ना, वो तो ऑलरेडी चार्जशीट सबमिट है, उस पर तो बातचीत हो रही है। वो तो रोजाना उसमें अभी 17 तारीख है, उसमें कोर्ट के अंदर है, वो तो ऑलरेडी चार्जशीटेड है उसमें। तो ये संघर्ष है, चलता रहेगा, उसमें क्या है, ये तो पार्ट है। जब हम राजनीति में हैं तो अपोजिशन चलता है और ये सब चीजें तो उसका हिस्सा है और हम उसको फेस करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान के आवास पर करीब 12 घंटे तक ईडी की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं अब ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर से बाहर जा चुकी है। वहीं विधायक की तरफ से इस मामले में प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आप विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि ईडी को मेरे घर से कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ईडी की टीम सुबह करीब 7 बजे आई थी। वहीं 12 से 14 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं मेरे घर पर ईडी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि एक पुराना मामला है जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। सर्च किया था, सर्च वारंट था। उन्होंने बताया और 2016 की एक जो सीबीआई के अंदर जो FIR है, जिसकी चार्जशीट जमा हो चुकी है, जो ऑलरेडी चल रहा है सीबीआई का, उसमें हियरिंग हो रही है और उसी में वही FIR पे आए। वक्फ बोर्ड में कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को लेकर जो एसीबी ने एक बार पहले छापेमारी की थी, उसमें लाइलारी मिली थी, उसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग की बात बताई जा रही थी। उसके बाद ये दोबारा ईडी की कार्रवाई हुई है। नहीं, हमें तो वो जो सीबीआई की 2016 की जो FIR थी, जिसमें ऑलरेडी चार्जशीट जमा है। किस मामले को लेकर थी वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर थी, वो रिक्रूटमेंट को लेकर थी। वो उसके अंदर कहीं भी कोई करप्शन के चार्जेस थे ही नहीं, उस FIR में भी नहीं है, चार्जशीट में भी कहीं नहीं है। तो अभी ने किस तरीके से पूछताछ की, क्या क्या आप अगर हम बताना चाहेंगे? नहीं भाई, हर तरह से जब से पिछले 12-13 घंटे 14 घंटे हो गए, तब से ये लोग सुबह कितने बजे पहुंचे थे आपके पास? ये लोग 7 बजे के आसपास पहुंच गए थे ये लोग। तो अभी लग रहा है जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक हो, नेता हो, लगातार ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? तो ये संघर्ष है, चलता रहेगा, उसमें क्या है, ये तो पार्ट है। जब हम राजनीति में हैं तो अपोजिशन चलता है और ये सब चीजें तो उसका हिस्सा है और हम उसको फेस करेंगे। ईडी दोबारा भी आपसे बातचीत करने के लिए कह गई है या फिर कोई बात जाहिर सी बात है, जब अगर वो भाई लाएंगे, पूछेंगे तो जरूर हम बिल्कुल
हर बात के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, जाना तो पड़ेगा, अगर वो बुलाएंगे हमें पूछताछ करेंगे। मतलब आगे अभी जो और कई सारे मामले थे, चाहे वो एसीबी का मामला हो या दूसरी जो और चीजें थी, उनसे अलग हटके 2016 की एफआईआर पे ही पूरी पूछताछ हुई आपसे 12 देखिए, इन्होंने जब पूछा हमने कि भाई आप ये बताओ, तो 2016 की एफआईआर के बारे में 2016 की एफआईआर वही था जो अनियमितता बरती गई, उसी को लेकर क्या है। अब पता नहीं, वो तो जी चार्ज चल रहा है ना, वो तो ऑलरेडी चार्जशीट सबमिट है, उस पर तो बातचीत हो रही है, वो तो रोजाना उसमें अभी 17 तारीख है, उसमें कोर्ट के अंदर है, वो तो ऑलरेडी चार्जशीटेड है उसमें।